Good morning, class 7. This is Kiran, your maths teacher, and we are discussing about unit 7, linear equation in one variable. And today's our topic is application of linear equation. Linear equation की हम अप्लाई कैसे करें, मीन्स आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करें. ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चंस करे उसमें हमने सीख तो लिया कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं. ठीक है, वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ लेके आते हैं और फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब क्या पिछले क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन उसने खुद दी थी और हमने उसको सॉल्व किया था. अब वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, मतलब वो आपको एक इक्वेशन लिख कर देगा, उसको यूज़ करके आपको इक्वेशन भी खुद, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया था ना x प्लस समथिंग, वो भी खुद बनाना है और सॉल्व भी खुद करना है. ठीक है, तो आपको ध्यान से ये चीज़ समझनी है. जैसे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करें, एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर yields 25/6 फाइंड द नंबर. वो कह रहा है एडिंग 4 ऐड किया जाए टू किसमें, ट्वाइस ऑफ अ नंबर. कोई एक नंबर है जिसका मैं ट्वाइस का मतलब क्या आता है, 2 टाइम्स. कोई एक नंबर है जिसको मैं 2 टाइम्स करके उसमें 4 ऐड कर दूं, देन जो आंसर आएगा डेट विल बी 25/6. ठीक है, अभी जो पीछे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें क्या आपको ऐसे दे देते थे 4x + 5 = 9. तो इसको हम अगर लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ना चाहें, जो हमने क्लास 6 में सीखा था, क्या था, 5 एडेड टू 4 टाइम x = 9. यही पढ़ते थे ना, ऐसे ही लिखते थे ना. तो अब वही चीज़ को उसने इक्वेशन में लिख दिया है. आपको पहले ये इक्वेशन बनानी होगी, फिर इसे सोल्व करना होगा. ठीक है, इसको ये लिख के दे सकता था ना, आपको बनाने आते हैं, हमने 6th क्लास में सीखा था. 5 एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ x इज 9. ये आपका क्वेश्चन हो तो हम इसको ऐसे लिखते थे 4 टाइम्स ऑफ x. तो पहले 4x लिखा, उसमें 5 ऐड करा, इज 9 = 9. हमने ये इक्वेशन बना ली है ना. ऐसे ही अब आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जस्ट आपको ध्यान से समझना है और क्या इक्वेशन बनानी है. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन फर्स्ट क्वेश्चन ही इज सेइंग दैट एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर. अब उसने नंबर, यहाँ उसने 4 टाइम्स x नंबर खुद दिया था, x वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल दिया था. यहाँ वो x y z कुछ नहीं बता रहा है, वो सिंपल लिख रहा है 4 टाइम्स एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर. नंबर आपकी मर्जी है, चाहे x लो, चाहे y लो, चाहे z लो. ठीक है, वो नंबर आपको खुद लेट करना है. तो मैं लिख देती हूँ, लेट द नंबर इज, मैंने लेट कर लिया नंबर इज x. ठीक है, अब नंबर मैंने x कर लिया, तो क्या इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, एडिंग. एक बार मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आपको लिखनी नहीं है ये लाइन, सिर्फ मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ. एडिंग 4 टू ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स. मैं ऐसे लिख दूँ, ट्वाइस को लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ नंबर. नंबर को मैंने x मान लिया, इज 25/6. अब जो आपकी इक्वेशन थी उसको हमने x मानने के बाद इस तरह से चेंज हो गई. सिर्फ ये आपको एक बार मैंने लिख के बताया है, आपको लिखना नहीं है, ये नोटबुक में नहीं लिखनी है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ठीक है, एडिंग 4 टू 2 टाइम्स अ नंबर x इज 25/6. 2 टाइम्स ऑफ x, तो मैं पहले लिखूंगी 2x. ठीक है, एडिंग 4, इसमें 4 ऐड करा दो. ठीक है, इज मतलब आपका आंसर आ जाएगा 25/6. तो ये लिखने से पहले यहाँ लिखा जाता है ATQ, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है. इस ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो ये अब लाइन आपको लिखनी नहीं है, बनानी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी. आप लिखोगे लेट द नंबर इज x एंड देन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा था 2 टाइम्स, ट्वाइस अ नंबर. तो नंबर मैंने x माना था, उसका ट्वाइस कर दिया 2x. 4 ऐड करा दो, करा दिया, इक्वल्स 25/6. अब जस्ट आपको इसको क्या कराना है, सोल्व कराना है. सोल्व कराना आता है ना सबको. 2x यहीं रखेंगे, 25/6 यहाँ, 4 वहाँ जाके माइनस में, एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ आएगा 25, 24, 1/6. 2x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/6. x हो जाएगा 1/6 डिवाइड बाय 2/1 मीन्स x = 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 12. 1/12 विल बी योर आंसर. ठीक है, इसमें आपको चेक नहीं करना है, जस्ट आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करके दिखाना है, और कुछ भी नहीं है.
जैसे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, मेन इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बनानी अगर आपको आ गई तो आप क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ पढ़ के, अ नंबर व्हेन एडेड टू, एक नंबर जिसको ऐड कर दिया जाए। अब एक नंबर दिया, नंबर उसने बताया नहीं क्या था, तो मैं इसमें भी क्या करूँगी, सेकंड में भी, लेट द नंबर इज एक्स, नंबर मैंने मान लिया x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि एक ही नंबर पे बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नंबर को ऐड कर दिया जाए, इस नंबर को ऐड कराया जाए किसमें, टू इट्स टू थर्ड, इट्स मतलब खुद के, इसके टू थर्ड में, इसका टू थर्ड क्या होगा, टू थर्ड ऑफ x, 2/3x, तो मैंने लिखा 2/3x। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। द नंबर एडेड टू इट्स टू थर्ड, इट्स पर जोर है कि एक नंबर को उसी के टू थर्ड पार्ट्स में प्लस करा दिया जाए। तो उस नंबर को मैंने x माना, x को मैंने x का ही टू थर्ड पार्ट करके, मतलब 2/3 ऑफ x निकाल के उसमें x प्लस कराया, तो इज इक्वल्स आपका क्या आंसर आ रहा है, 55, ठीक है। फाइंड द नंबर। अब जस्ट इसको सोल्व करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 बाय 1 ले सकते हैं, फिर हम एलसीएम लेंगे, सोल्व कर देंगे, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन की बात करूं मैं, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, एक नंबर जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो पहला वही लाइन आपकी क्या होगी, लेट द नंबर इज x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं चलूं, क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, एक नंबर जिसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊं, देन एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45, खुद से 45 बड़ा हो जाता है, ठीक है। जो क्योंकि मल्टीप्लाई करा रही हूँ, जैसे आप माइंड में सोचो, 6 नंबर आपने ले रखा है, सिर्फ एक बार सोचने के लिए बता रही हूँ, अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 24 आएगा ना, है ना। तो खुद से, खुद क्या था 6, इस 6 को इसके मुझे इक्वल रखना है, एक्सीड्स मतलब ये नंबर इससे कितना बढ़ जाएगा, या आप देखोगे 18 के आसपास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ उसने यहाँ लिख रखी है कि एक नंबर जिसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो जो पहले वो नंबर था खुद, उसमें 45 एक्सीड्स हो जाता है, उससे 45 बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करा दिया, इक्वल करा दिया। जस्ट आगे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, सोल्व कर लो। 4x इक्वल x प्लस 45, x उधर चला जाएगा, 3x इक्वल 45, 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन बताऊंगी, सॉल्विंग आप करोगे खुद, क्योंकि सॉल्विंग बहुत इजी है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक नंबर जिसको 8 से मल्टीप्लाई कराया जाए एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9, 8x माइनस 9 इक्वल आपको दे रहा है 47, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, वो 5 देखो थोड़ा सा अब यहाँ पर अलग आ गया आपका। 5 में कह रहा है दिस सम ऑफ 2 नंबर्स इज 72। अब 2 नंबर हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, दो माइंड में 2 चीज़ें आ गई। हाँ भाई 2 नंबर है मेरे पास और दोनों को मैं प्लस करा रही हूँ, तो उनका प्लस आ रहा है 72, ठीक है। इफ वन नंबर इज 6 मोर देन अदर, मतलब एक नंबर मेरे पास x है, दूसरा उससे 6 ज़्यादा है, 6 मोर देन, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर मैंने लिख दिया। पहला नंबर अगर मान लो अगर वो कह रहा है 6 है, तो दूसरा उससे 6 ज़्यादा क्या हो जाएगा 12। अगर पहला नंबर आपका 1 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ इन जनरल मुझे क्योंकि नंबर का नहीं पता था, एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो मैंने अगर उसे x माना तो सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर लिखेंगे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, 2 नंबर है ना, फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज उससे 6 मोर देन, 6 ज़्यादा, x प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस करा दूँ, एट सम दे रखा है ना, सम इज 72, आपका आंसर निकाल लो, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। अगेन 6 क्वेश्चन में भी यही है कि सम दे रखा है, 1 एक्सीड्स का मतलब भी मोर देन होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम टू सेम है, सम दे रखा है और मोर देन दे रखा है, जस्ट लाइन इधर उधर लिख रखी है और कुछ भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज़ें आ जाती हैं, वो भी इन्हीं की तरह है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर नाम दे दिया, उसमें हमें नाम देना होगा लेंथ और ब्रेड्थ, और कुछ भी नहीं है। लेंथ एंड ब्रेड्थ दो चीज़ें हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। लेंथ जो है ब्रेड्थ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब लेंथ ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड करती है, जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लेट करते हैं। तो लेट मैंने ब्रेड्थ कर लिया x, अगर मेरे को ब्रेड्थ पता है तो लेंथ मेरे को अपने आप पता लग जाएगी, उससे 20 ज़्यादा है। क्या यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेट किसको करें, माने किसे। लेट का मतलब होता है मान लिया, मैंने मान लिया जो ब्रेड्थ थी वो x है, क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ वेरिएबल माना है, कुछ भी हो सकती है। बाई चांस अगर ब्रेड्थ वो आपको देता 10 है, उसका लेंथ कितनी है, तो लेंथ उससे 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो लेंथ कितनी हो जाती, 30 हो जाती। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट मैंने माना है 10, सोचा है कि अगर होता तो, लेकिन अगर एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम ना 10 है या कितनी है, 10 है, 20 है, 40 है, कितनी हमें नहीं मालूम, तो नहीं मालूम मतलब वेरी कर रही है, तो इसलिए मैंने इसको वेरिएबल माना है। ठीक है, ये चीज़ें हमने 6th क्लास में डिस्कस की थी, वही चीज़ें यहाँ चल रही है, वेरिएबल माना। अब ब्रेड्थ आ गई, ब्रेड्थ में अगर मैं 20 प्लस करा दूँ तो लेंथ आ जाती है, लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर इज, अब लेंथ ब्रेड्थ है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 × L+B। अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी हमें पेरीमीटर उसने बता दिया, तो पेरीमीटर का हम एक बार फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ और ब्रेड्थ है हमारे पास, लेंथ है मेरे पास x+20, ब्रेड्थ है मेरे पास x, 2 × ये लेंथ ये ब्रेड्थ, वैल्यू पुट की है मैंने सिर्फ, डेट इज इक्वल्स 2 × x+x 2x + 20 मीन्स 4x + 40 हुआ इतना सोल्व, बन गई हमारे पास पेरीमीटर। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ रही है पेरीमीटर जब हम लेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहा है जब आप इसको सोल्व करोगे तो पेरीमीटर आपका 100 आ जाएगा, मतलब 4x + 40 को जब हम सोल्व कराएंगे x की वैल्यू पुट करा के, तो आपका आंसर उसने 100 दे रखा है, इफ द पेरीमीटर इज 100। ठीक है, तो जस्ट इसको आगे हमने सोल्व कराना है, 4x यही 100 - 40, ये बन जाएगा 60। ठीक है, ऐसे आप पूरा ये आपके डायमेंशंस आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60/4 15, x आ गया आपके पास 15। अब ध्यान रखना, अब यहाँ डायमेंशन निकालनी है, यहाँ आप सोल्व करके दिखाओगे। अब x की वैल्यू तक रुकना नहीं है, x पे तब हम रुकते थे जब एक ही नंबर होता था, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है, जैसे आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर माना था, उसमें वैल्यू पुट करके दिखानी है। अब लेंथ और ब्रेड्थ है ना, जैसे मैं पुट करी हूँ वैसे उसमें पुट करनी है। ब्रेड्थ है आपके पास x की वैल्यू पुट कर देंगे 15 सेंटीमीटर, लेंथ है x में 20 प्लस कराओ, x की वैल्यू पुट करूंगी 15 + 20 35 सेंटीमीटर, तो ये आपके आंसर बनेंगे। लेंथ इज 35, ब्रेड्थ इज 15। यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, जब दो चीज़ें आ जाती हैं तो उनकी वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम है आपका। अगला 10th में 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल are each 2 centimeter more than thrice of the third side। वो कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो साइड्स वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल है। मैं एक बार आपको फिगर बना के थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, आपको पेपर में फिगर बनाओ चाहे ना बनाओ आपकी मर्जी है। वो कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, दो साइड्स इसकी इक्वल हैं, उनमें जो 2 सेंटीमीटर मोर देन दी थ्राइस ऑफ थर्ड साइड, ये दो साइड्स तो इक्वल हैं। इसके बाद जो थर्ड साइड बची, मान लो मैं उसको x मान लूँ, तो ये दोनों इनमें से इनकी मेजरमेंट आएगी थ्राइस ऑफ थर्ड साइड, इसका थ्राइस मतलब 3 गुना, उसमें 2 सेंटीमीटर मोर प्लस कर दिया जाए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये भी कितनी होगी 3x + 2। ठीक है, तो आपने लेट क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 10, लेट किया है थर्ड साइड।
कितनी लेट की है हमने, x। फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड सेम आएगी 3x प्लस 2, सेकेंड साइड पे कितनी आएगी 3x प्लस, आ गई 3 साइड। अब कह रहे हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ दी बाउंड्री, हमने ये भी डिस्कस कर रखा है। तो मतलब ट्रायंगल की पेरीमीटर की बात करूँ तो सम ऑफ बाउंड्री मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, यही होगा ना पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड्स का प्लस। तो पेरीमीटर निकाल दो आप इसमें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल x प्लस 3x प्लस 2, थर्ड साइड फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड और थर्ड साइड तीनों को प्लस कराएं। अब मैं प्लस कराऊंगी, इसको ऐड कराऊंगी, 7x प्लस 4 आएगा, ठीक है, ये आया मेरा पेरीमीटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो कह रहा है जब इस पेरीमीटर को हम सोल्व कराएंगे तो आपका आंसर कितना 67 है। बस इसे आगे सोल्व करा दो, 6x 7x इक्वल 67 माइनस 4 मतलब 63, x इक्वल 9, x आ गया 9। लेकिन अब हमें यही स्टॉप नहीं होना है, जब हमें 2 या 3 चीज़ें आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, उस केस में आपको वो तीनों या दोनों चीज़ें निकाल के दिखानी होगी। तो आपकी थर्ड साइड बनेगी, कितनी थी, x थी ना, x की वैल्यू पुट कर दो 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड जो है आपकी वो है आपकी कितनी 3x प्लस 2, वैल्यू पुट कर दो 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2, 27 प्लस 2 29 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट साइड 29 आ गई, सेकंड साइड उसी के जैसी थी, सेम थी, तो सेकंड साइड भी कितनी आ जाएगी 29 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, जस्ट वहाँ पर लेस देन दे रखा है, लेस देन का मतलब होता है माइनस कर देना, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना।